बैग रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ, आएगा इसमें प्लग देना। ओके। अब ओके है इसका। ओके, कैन स्टार्ट में आधा वाल पार्टिकल। फिर स्क्रीन नहीं हो रहा मेरे से, एक मिनट। जय श्री माता जी। just give me 2 minutes, I'll start. Wait. जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में आज का ध्यान हमसे करवा लीजिए। दोनों हाथ गोद में रखेंगे।
दोनों हाथ गोद में रखेंगे। दाहिना हाथ जमीन की तरफ करना है। अपना चित्त सहस्त्रार पर, तालु भाग पे अपने सिर के, श्री माता जी की ओर देखते हुए अपने बाएं हाथ से अपने चित्त को लेकर तालु भाग से होते हुए दाहिने हाथ के हथेली से धरती माता में विलीन करना है। प्रार्थना करेंगे, परम पूज्य श्री माता जी कृपया करके आज हमसे ध्यान करवा लीजिए। हमारी ईड़ा नाड़ी के सभी दोष, विकार, बाधाएं खींचकर तालु भाग से होते हुए दाहिने हाथ के हथेली से इस धरती माता में विलीन कर दीजिए। बड़े प्रेम से प्रार्थना करनी है, परम पूज्य श्री माता जी हमारी ईड़ा नाड़ी के सर्व दोष, विकार, बाधाएं खींचकर दाहिने हाथ के हथेली से इस धरती माता में विलीन कर दीजिए। सात बारी अपने चित्त को बाएं हाथ के हथेली से खींचते हुए तालु भाग से होते हुए दाहिने हाथ के हथेली से धरती माता में विलीन कर देना। परम पूज्य श्री माता जी हमारी इच्छा शक्ति को शुद्ध और पवित्र कर कृपया करके हमारी ईड़ा नाड़ी के सर्वदोष, बाधाएं खींचकर इस धरती माता में विलीन कर दीजिए। बाएं हाथ को धीरे से आकाश की तरफ लेंगे, दाहिने हाथ को गोद में ले लेंगे। परम पूज्य श्री माता जी कृपया करके हमारी पिंगला नाड़ी के सर्वदोष, विकार, बाधाएं खींचकर बाएं हाथ के हथेली से इस आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। अपने दाहिने हाथ के हथेली से अपने चित्त को महसूस करना है, उसे खींचते हुए दाहिने कंधे से होते हुए तालु भाग से होते हुए बाएं कंधे से बाएं हाथ के हथेली से आकाश में छोड़ना है। महसूस करना है इस सूक्ष्म अनुभूति को। परम पूज्य श्री माता जी कृपया करके हमारी पिंगला नाड़ी के सभी दोष, विकार, बाधाएं खींचकर बाएं हाथ के हथेली से आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। ओम तमेव साक्षात श्री हनुमान जी साक्षात, श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री माता जी कृपया करके हमें भविष्य की चिंताओं से मुक्त कीजिए। ऐसे 7 बारी अपने चित्त को ले जाना है। महसूस करना है दाहिने हाथ से, दाहिने शरीर के हिस्से से कुछ निकलकर बाएं हाथ के हथेली से आकाश में जा। दोनों हाथ गोद में लेंगे। अपने दाहिने हाथ को बाएं साइड में पेट के नीचे की तरफ दबाना है। लेफ्ट साइड बिलो द एब्डोमेन, ओटी फुट और हार्ट डिवाइस से वो हाथ। परम पूज्य श्री माता जी कृपया करके हमें शुद्ध विद्या दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी आपकी परम कृपा में हमें निर्मल विद्या दीजिए, हमें शुद्ध विद्या दीजिए। इसी दाहिने हाथ को हृदय पर लेना है। परम पूज्य श्री माता जी आपकी परम कृपा में मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा, मैं ये शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं अहंकार नहीं,
प्रति अहंकार भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, केवल एक शुद्ध पवित्र आत्मा, शुद्ध और पवित्र आत्मा। कृपया करके मेरे हृदय में आइए, मेरे ध्यान में आइए, मुझे प्रेम से भर दीजिए। माता जी, कृपया करके मेरे हृदय में आकर बस जाइए, मुझे प्रेम से भर दीजिए, मेरे हृदय को विशाल बना दीजिए ताकि मैं सबसे प्रेम कर सकूं। मेरे शरीर के कण कण में, रोम रोम में आपके दिव्य प्रेम का अमृत भर दीजिए। परम पूज्य श्री माता, मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं, आपकी परम कृपा में मेरे सारे दोष खत्म, मुझे कोई भय नहीं। आपकी परम कृपा में मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा बन गया, शुद्ध और पवित्र आत्मा। बड़े प्रेम से उसी हाथ को अपने कपाल पे लगाएंगे जहाँ टीका लगाते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैंने सबको क्षमा कर दिया, सच्चे दिल मन से क्षमा कर दिया। आज तक जितने लोगों ने मुझे परेशान किया, तकलीफ थी, उन सबको मैं सच्चे मन से दिल से क्षमा करता हूँ। परम पूज्य श्री माता जी, मेरी गलतियों के लिए मुझे भी क्षमा कर दीजिए। मैंने सबको क्षमा कर दिया, हृदय से क्षमा कर दिया। कृपया करके मुझे भी मेरी गलतियों की क्षमा कर दीजिए। शम शम। उसी हाथ को धीरे से तालू भाग पर ले जाएंगे, दबाकर 7 बारी घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना है, 7 बार। आखिरी प्रार्थना करें। परम पूज्य श्री माता जी, कृपया करके मेरी कुंडली शक्ति को जागरूक कर दीजिए, मुझे परम चैतन्य से मिला दीजिए, मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। दबा के रखेंगे उसको, दाहिने हाथ को, और 7 बार घुमाएंगे। सच्चे मन से, दिल से, पूर्ण समर्पण से प्रार्थना करना है। परम पूज्य श्री माता जी, कृपया करके मेरी कुंडली शक्ति को जागरूक कर दीजिए, मुझे परम चैतन्य की अनुभूति कराइए। माँ, आप ही करता है, आप ही करविता है। कृपया करके मेरी विनती सुन लीजिए। दोनों हाथ गोद में, आंखें बंद रहते हुए पूर्ण समर्पण से ध्यान करेंगे। दोनों हाथ की हथेली में अपना चित्त और तालु भाग में रखते हुए दोनों हाथ को गोद से थोड़ा ऊपर लेंगे, हृदय के स्तर पर महसूस करेंगे सारी वाइब्रेशन।
पूर्ण समर्पण भाव से दोनों हाथ गोद में रखेंगे। श्री माता जी का स्पीच सुनेंगे अभी। बैठे थे प्रोग्राम में, आए थे तो भी कुछ न कुछ अपनी विपदा सोचते रहे। अरे मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। और माता जी से मैं कब बताऊं मेरी विपदा क्या हुई। माता जी आप देवी हैं, मेरी ये विपदा है। बजाय इसके कि जो कहे जा रहे हैं उसे समझे, अपनी ही अंदरूनी बात को ही सोच सोच करके आप चली गई उस बहकावे में, और उस बहकावे में आपको कैंसर की बीमारी हो गई, नहीं तो ये बीमारी हो गई, वो बीमारी। वैसे ही मानसिक बातें, हम मन से क्या सोच रहे हैं, मन में हमारे कौन से विचार आ रहे हैं। सब यही ना कि हम पे ये दुख है, वो दुख है, ये पहाड़ है। लेकिन सोचना कैसे, काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपने पे कितने आशीर्वाद है परमात्मा के। ऐसे दिल्ली शहर में करोड़ों लोग रहते हैं, कितनों को सहयोग मिला है। How to get the most of Grammarly free. It's Kayla on behalf of Grammarly to tell you all about. हम कोई विशेष व्यक्ति हैं, ऐसे वैसे नहीं कि अपने चित्त को बेकार करें। हमें सहयोग मिला है, इसकी धारणा होनी चाहिए अंदर से, और उस अंतर मन में उतरना चाहिए। उसी से ये जो झूठी मर्यादा है सब टूट जाए। और अगर आप नहीं तोड़िएगा तो किसी न किसी तरह से ऐसे कुछ आपको अनुभव आएंगे कि आपके टूटते जाएंगे। जिस चीज को आप सोचेंगे ये हमारा अपना है, आप कहेंगे हम दिल्ली वाले, एक दिन ऐसा आएगा कि दिल्ली वाले आपको ठिकाने लगाएंगे। आप कम नोएडा वाले हैं तो ऐसा दिन आएगा कि नोएडा वाले आपके पीछे बंदूक लेके लग जाएंगे। तब आपकी समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों कहता था मैं नोएडा वाला हूं। और फिर आप जब दौड़ेंगे दिल्ली वालों की तरफ, दिल्ली वाले कहें तुम तो नोएडा वाले हो, यहाँ कहे को आए तुम, तो घर के ना घाट की ये हालत आपकी हो सकती है। उसकी वजह ये है कि आपका चित्त ही ऐसा है जो घर का ना घाट का। जब तक इस गहराई में नहीं उतरेंगे तब तक आप अपने को अगर सहयोगी नहीं कहे, सहयोगी कहे, तो भी मैं मानती नहीं हूं इस चीज को। क्योंकि सहयोगी की पहला लक्षण ये है कि वो शांत चित्त होता है और अत्यंत सबल, किसी से डरता नहीं, सबल है, और उसका जीवन अत्यंत शुद्ध होता है। उसका शरीर शुद्ध होता है, उसका मन शुद्ध होता है, और आत्मा के प्रकाश से वो सारी दुनिया में प्रेम फैलाता है। जो आदमी प्रेम नहीं कर सकता वो हमारे विचार से सहयोगी बिल्कुल है ही नहीं। वो तो पहली भी सीढ़ी नहीं चढ़े। जैसे आकाश में आप देखते हैं कि बहुत सी पतंगे चल रही, लेकिन वो किसी के हाथ में होती है। अगर कोई भी पतंग कट जाए, हाथ से छूट जाए, तो न जाने वो कहां चली जाए। वही हाथ आत्मा है। तो अपने चित्त को अपनी आत्मा की ओर रखते, अपने को शुद्ध करते जाना ही सहयोग में तप स्वरूप है। इसके लिए आपने आज हवन किया, ये भी तप है। क्योंकि अग्नि जो है वो सब चीज को भस्म कर देती है। उसी तरह से आपके तप से आपके अंदर जो भी इस तरह के दुर्विचार है या गलत इस तरह की मर्यादाएं हैं वो सब टूट जाएंगी। आनंद पाना यह आपका अधिकार है और आप आनंद को पा सकते हैं, और पाया है आपने आनंद को। लेकिन आनंद बांटने के लिए
अपने अंदर गहराई होनी चाहिए। अगर आप गंगा जी में जाएं और इतनी छोटी सी एक कटोरी ले जाएं तो आप कटोरी भर पानी लेके आ जाइए, लेकिन आप जब एक घाघर ले जाएं तो आप घाघर भर के ले आ सकते। पर अगर किसी तरह से आप ऐसा कुछ इंतजाम कर ले कि पूरी समय गंगा जी से पानी बहता आए अपनी तरफ, तो आपके चारों तरफ गंगा ही बहते रहे। तो किस स्थिति में आप है वो देखना चाहिए। क्या आप कटोरी भरी पानी सहयोग से ले रहे हैं, क्या अपनी सीमित आनंद में है, या सबके आनंद के लिए है, और अगर आप स्वयं ही इसका स्रोत है। I really wanted to make a career in DevOps. So on the basis of my experience and professional अपने दोनों हाथों को हृदय स्तर पर लेकर आएंगे। Raise your hands up to the level of your heart. Feel the vibrations. पूर्ण समर्पण भाव से अपना चित्त एकाग्रत करके पूज्य श्री माता जी, आज का ये ध्यान आपने हमसे करवा लिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, अनंत कोटि धन्यवाद। हमारी ये स्थिति बनी रहे, शांत वर्तमान में रहे, निर्विचारिता में रहे, यही आपसे प्रार्थना है। जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हुई, इसलिए कृपया करके हमें क्षमा कर दीजिए। आपके चरणों में यही शुद्ध इच्छा और प्रार्थना है। जय श्री माता। हम सभी श्री माता जी को धन्यवाद करेंगे, हाथ जोड़कर इस सत्र का यही समापन करेंगे। जय श्री माता, जय श्री माता।